जरा सोचिए, क्या फायदा हुआ, क्या मिला बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से? आपका भी समय होगा, आपको भी अच्छे पति मिलेंगे, आपको भी समय होगा, अच्छी पत्नियां मिलेंगे, आपका भी समय होगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान सब कुछ तय करके रखते हैं, लेकिन इन चक्रों में ना उलझिए, इसमें ना फंसिए, इसमें ना अटकिए। ये आपके लिए हानिकारक है। मैं ये व्यासपीठ से आपके लिए बता रहा हूं ताकि आप सुधर जाएं, अच्छा बने। अभी जो तरह तरह की महामारी आया है, ये सटासटी से दूर करा रहा है, हटाहटी होइए। भगवान कह रहे हैं कि सुधर जाइए, सतर्क हो जाइए। ज्यादा सटासटी करेंगे तो ये महामारी फैल रहे हैं, तरह तरह का बीमारी फैल रहा है, इसलिए हटाहटी में रहिए, सटासटी ज्यादा नहीं करिए। जब आप सुपात्रता की जिंदगी जिएंगे, जब आप कुपात्रता को त्याग देंगे, तो आप महान बन जाएंगे और अच्छा बन जाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा इस व्यासपीठ के जरिए कि भगवान ने आपको मानव तन दिया है, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। आप भी किसी के गर्भ से जन्म लिए हैं, आप भी किसी के बेटा है, किसी की बेटी है। आप जो है अच्छा बनिए, अच्छा चरित्र बनाइए, अच्छा संस्कार बनाइए और बड़ा IAS IPS बड़ा अधिकारी बनिए, बड़ा व्यवसायी बनिए और बहुत बड़ा अधिकारी बनिए, बहुत धनवान बनिए। लोगों को आप खूब सारा नौकरियां दीजिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार दीजिए, ताकि आपका नाम चारों ओर जगमगा जाए। ऐसा बनिए, गलत कार्य मत करिए। जो समय आप इधर उधर व्यतीत करते हैं, उधर उधर समय व्यतीत ना करें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म विरोधी काम करते हैं। आपने देखा महाभारत में क्या हुआ। महाभारत में भी वही लीला दिखाए गए थे, वही कर्म दिखाए गए थे जो आज कई जगह पृथ्वी लोक पर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि देखिए, सुन अर्जुन रहा है, सुना मैं रहा हूं, भूमि कुरुक्षेत्र का है, जो सदा लाल रहेंगे। लेकिन ये जो गीता का उपदेश है, ये अमर रहेंगे, ये सब पर लागू होगा। इसका जो जो अमल करेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने यही बताया था। भगवान ने सारी सच्चाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई के समय रणभूमि में उन्होंने बताया अर्जुन को कि देखो, यहां ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है, ना कोई जीता है, ना कोई मरता है, बस यहां पर कर्म ही अमर है और योगी वही है जो कर्म योगी है। इसलिए हे पार्थ, कुछ करो, जो कर्म करने आए हो वो करो। कुछ तो करोगे, जीवन में आए हो तो कुछ तो करोगे। या तो भोजन करोगे, या पढ़ाई करोगे, या युद्ध करोगे, या रणभूमि में मारे जाओगे, या किसी को मारोगे। कोई ना कोई तो कर्म करोगे। आपके सामने अगर भोजन रख दिया जाए तो क्या स्वतः भोजन उड़ के आपके मुख में नहीं चला जाएगा? आपको भोजन हाथों से लेना पड़ता है, जीभ चलाना पड़ता है, दांतों से उसको दबाना पड़ता है और उसके बाद आपके शरीर की जो अंग अंग है, एक एक अंग, पाचन शक्ति से लेके सारा सिस्टम, वो आपके भोजन को पचाता है। जो बच जाता है वो मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इनसे सीखिए कि ये क्या है। आप अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इन सब चीजों को समझिए, सोचिए और परखिए। भगवान ने बहुत सारा कहानी बताया था गीता में, बहुत सारे लीला उन्होंने रचा था। मानव कल्याण के लिए उन्होंने रचा था और मानव जीवन के लिए रचा था। जिसको जो अपना लेंगे उसको कभी कष्ट नहीं होगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो बहुत सारे टीवी चैनल्स है, उस पे बड़े बड़े संतों का कथा आता है, उसको घर बैठे सुनिए। अगर किसी कथा में नहीं जा रहे हैं तो उसका अमल करिए। बड़े बड़े धारावाहिक देते हैं, बड़े बड़े सीरियल देते हैं और भी महाभारत देते हैं, गीता का ज्ञान देता है। बड़ा बड़ा धारावाहिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाते हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए बनाते हैं
ताकि आप उसका अवलोकन करें और चरित्र अच्छा बनाएं, कहीं कुपात्रता ना फैलाएं। हाँ, ये सीखिए आप, ताकि आपका जीवन अंधकारमय नहीं हो, आपके जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो और आप सबके लिए कल्याणकारी बने और आपके लिए भी लोग स्वयं कल्याणकारी बन जाएगा, समाज में आपका नाम महान हो जाएगा। भगवान सदा चाहते हैं कि उनका एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति अच्छा बने, कोई कुपात्र नहीं हो, सुपात्र हो। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे घटित वर्णन है जो व्याख्या नहीं किया जा सकता, यहां कहा नहीं जा सकता। वो स्वयं आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं। प्रकृति ने आपको बनाया है, आप प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति आपसे जुड़ा है। वायुमंडल में वायु चलते हैं, उनकी अलग अलग मारुत हैं, अलग अलग लक्षण हैं। कुछ मारुत है जो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, बीमारियों को इधर से उधर भगा देते हैं, महामारियों को उड़ा ले जाते हैं, महामारी वाले जितने भी कीटाणु होते हैं उसको वो समाप्त कर देते हैं। सूरज के प्रकाश में इतना तेज होता है, ऐसे ऐसे किरण होते हैं जो बहुत सारे विध्वंसकारी जो शक्तियां हैं, जो कीटाणु है उसको वो समाप्त कर देता है। तो आप तो मानव हैं। आजकल मानव बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़े बड़े उपकारी हो गए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं समझते? आप भी इस चीज को समझिए और आप भी सोचिए, परखिए और तमाम शिक्षण संस्थानों को उज्जवल बनाइए। कहीं कहीं कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर गड़बड़ी है, हर कोई नहीं, कुछ जगहों पे तो ये भी शिकायत मिलता है। कुछ जगहों पे मैं शिक्षक लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा। कुछ जगहों पे कुछ शिक्षक लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छात्राओं से ही प्रेमालाप करने लगते हैं और उनको लेके भाग जाते हैं। जरा सोचिए, इससे क्या संदेश जाएगा समाज में, क्या होगा? और दोनों शादी भी कर लेते हैं। कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि वो छोड़ भी देते हैं। प्रेम विवाह अधिकांश जगहों पे टूट गया। प्रेम विवाह ज्यादा टिकाऊ नहीं हुआ, चंद दिनों तक भोगा और छोड़ दिया। इसलिए आप लोग वैवाहिक जीवन में भारतीय सभ्यता को पालन करें, अपनी संस्कृति को समझे। आजकल तो बिहार सरकार ने बिहार में क्या किया है मैं आपको बता दूं, दहेज लेना बंद कर दिया है। इस पर कठोर कानून श्री नीतीश कुमार ने बना दिया है, उनको धन्यवाद। उन्होंने अच्छा कार्य किया है, आपके लिए किया है, आपके बच्चों के लिए किया है। फिर भी कई जगह से यह सूचना मिलता है कि चोरी छिपे लोग दहेजों का लेन देन कर रहे हैं, गुच्चप गुच्चप कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब आपको लिख के शपथ पत्र थाने में देना है, जब आपको लिख के थाने में देना है कि ना मैं दहेज लिया हूं न लूंगा, तो फिर ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर फिर पहल करें और इस पर एक अभियान चलाए और तमाम शादी विवाहों का अवलोकन हो। अगर वहां दहेज लेने का कार्य चलता है, अपनी बेटियों को कहीं किसी युवक को दे रहे हैं, अगर दहेज दे करके वहां शादी कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, वहां उसकी जांच होनी चाहिए, इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेटियों का मोल समझिए और बेटों का भी मोल समझिए। ये बेटा बेटी को एक समझिए। ये दहेज लेकर शादी करना, विवाह करना, ये गैर कानूनी, ये महापाप है। भगवान शिव ने ये सिखाया है अपनी लीला में कि विवाह दहेज लेके मत करो। दहेज लेके क्या कर रहे हैं भाई? आप अपने बेटे को बेच रहे हैं और आप भी बिक रहे हो। आप पत्नी ला रहे हैं तो पत्नी का आप सम्मान करेंगे तो पत्नी आपका सम्मान करेगी। अगर आप पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो पत्नी आपको कभी सम्मान नहीं कर सकती, कभी नहीं करेगी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, हर किसी से अनुरोध करते हैं। मैं भारत ही नहीं पूरे संसार के एक एक लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप
कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपकी पत्नी दुखी हो जाए। आप कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके पति दुखी हो जाए। आप कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके पिता दुखी हो जाए। आप कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके माँ दुखी हो जाए। आपका जीवन अनमोल है। आप अपने जीवन की वास्तविकता, इसके महत्वता को समझे। अगर आप किसी भी गलत चुंगल में फंस जाएंगे तो आप भारी विनाश की ओर चले जाएंगे। फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका बहुत कम लोगों को मिलता है समय पर। अगर एक बार फिसल गए तो फिसलते चले जाएंगे, एक बार अटक गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अटकिए मत, फिसलिए मत, अच्छा से चलते रहिए, नियम और कानून का पालन करते रहिए। आपके जीवन में खुशियां स्वयं दौड़ के आएंगे। और भक्ति करिए तो सच्चा भक्ति करिए, उसके आड़ में कोई पाखंड मत करिए, कोई ढोंग मत करिए, और कहीं कोई भी विवाद मत खड़ा करिए। विवाद में मत फंसिए, ये विवाद आपको ले डूबेगा। इसलिए अच्छा कार्य करिए, सत्यवान बन के रहिए, समाज को अच्छे विचारधारा से जोड़िए, सत्पुरुष बनिए और तत्वों का ज्ञान अर्जित करिए, तत्व ज्ञानी बनिए। आप परमदर्शी बनिए, आप अपने चक्षुओं को खोलिए और जो छुपा हुआ आपके अंदर जो दैविक शक्ति है, जो ईश्वरीय तत्व है, उसको जागृत कीजिए, उसको बाहर लाइए। आपके अंदर ही सब छुपा है, आप में ही भगवान है, बाहर भगवान नहीं है, भगवान आपके अंदर है। आप उसको परखिए। मैंने अपने व्हाट्सएप पर लिखा है स्टेटस में, वो लिखते नहीं है, मैंने लिखा है कि मैं कई स्थानों पर भ्रमण किया, बहुत दूर दूर गया, सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा किया, कई स्थानों पर गया, लेकिन कहीं भी मुझे जितना चाहिए उतना सात्विकता नहीं मिला, उतना पवित्रता और अच्छाई नहीं मिला। भगवान भी वहां मुझे नहीं मिले। भगवान ने भी मुझे यही बताया और मेरे अंदर ही भगवान मिले और यही प्रकट करके मैंने पाया। बताइए ये क्या है? इसलिए जहां आस्था का केंद्र है वहां आस्था परोसिए, वहां कुव्यवस्था नहीं बनाइए। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहीं पे क्या करते हैं, गंदगी फैला देते हैं। कुछ लोग सड़कों पे जाते हैं, वहां गंदगी फैला देते हैं। कुछ लोग स्टेशनों पर जाते हैं, वहां गंदगी फैला देते हैं। कुछ लोग कहीं भी जाते हैं वहां गंदगी फैला देते हैं, यत्र तत्र थूकने लगते हैं, मल मूत्र त्यागने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा कुछ ना करें। आप वहां स्वच्छता लाएं। आप जितना स्वच्छता लाएंगे समाज में, स्टेशन को जितना साफ रखेंगे, मंदिर को जितना साफ रखेंगे, घर को जितना साफ रखेंगे, आप जितना ही सड़क को साफ रखेंगे उतना ही महामारी भी दूर रहेगा और दैविक शक्तियां भी आपके आसपास आएंगे और आप भी स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे, दैविक हो जाएंगे और आप भी पूजनीय हो जाएंगे। आपके पास भी लक्ष्मी दौड़ के आ जाएगा। द्वार पर अगर गंदा रखेंगे तो क्या भगवान आपके घर में प्रवेश करेंगे? कभी नहीं करेंगे। साफ सफाई बहुत जरूरी है। आपके भारत खंड के भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको ऐसे ही कहा जाता है कि महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महादेव के अंश ही हैं। चलिए ठीक है, उनको भी सम्मान करता हूं। उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, इसमें बहुत सारे लोग फोटो बन के रह गए, फोटो खिंचवाने लगे झाड़ू पकड़ पकड़ के, लेकिन स्वच्छता कहीं रंग नहीं लाया। शौचालय अभियान ये सरकार ने चलाया। क्यों चलाया? आपके लिए चलाया, आपके समाज के लिए चलाया, ताकि समाज स्वच्छ हो, घर की बहू बेटियों का इज्जत मान सम्मान बरकरार रहे। इसलिए इस अभियान का भी सदुपयोग हो, इसका भी लाभ हो। अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां इस अभियान को फिर से लागू करने की जरूरत है। आवास योजना सरकार ने लागू किया, इसलिए लागू किया कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के ना रहे। इसका भी सदुपयोग हो।
मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, हर सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, कि वो इस पैसे में थोड़ा पैसे और बढ़ाए। चूंकि बहुत सारे जगहों से ऐसे भी लोग मुझे बताते हैं कि महाराज जी इतने पैसे में, इस महंगाई में घर का छत तक नहीं बनता, 1-2 रूम बन के ही रह जाते हैं। मिस्त्रियों का ही चार्ज बहुत सारे हैं, एक एक मिस्त्री 5 से 6 रुपए लेते हैं एक दिन का। ये सत्य बोल रहा हूं मैं, आप जांच लेना, परख लेना, आप समझ लेना। ईंट वाले ही काफी पैसे ले लेते हैं, गिट्टी वाले काफी पैसे ले लेते हैं, बालू वाले काफी पैसे ले लेते हैं। जो उचित है वो तो लेते ही हैं। तो सरकार जो पैसे दे रही है उसमें बहुत सारे पैसे लोगों को भी कर्ज लेके लगाने पड़ रहे हैं। बहुत सारे तो आवास योजना वाले अपने गहने तक बेच दिए, फिर भी उनका घर पूरा नहीं हुआ, छत नहीं ढाल पाए वो। इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, सरकार के एक अंग से अनुरोध करूंगा, बीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा, सीओ साहब से अनुरोध करूंगा, डीएम साहब से अनुरोध करूंगा, मैं उप सीएम और मुख्य सीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो गरीबों का सोचे। चूंकि गरीब उनका अंग है और वो गरीब के लिए है, और वो गरीब के लिए है। उन्होंने आपको संवारा है और आपके लिए ही सब कुछ किया है। उन्होंने आपको वोट दिया है तो आप सरकार में हैं, और आप जो जितने सिस्टम है प्रशासनिक, वो आप गरीबों के लिए हैं और गरीब आपके लिए हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का संबंध है। इसलिए अपने गरीब भाइयों के लिए आप क्या करें, सिस्टमिक ढंग से थोड़ा सा राशि बढ़ाएं, ताकि उस गरीबों का घर बन जाए, उनका शौचालय बन जाए, और पेयजल का तो उत्तम व्यवस्था करें। अभी बिहार सरकार ने एक योजना लागू किया, नल जल योजना। मैं इस योजना का बहुत तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हर घर जल, हर घर नल का जल, पक्के का मकान, और भी बहुत सारा अभियान। लेकिन इसमें नल जल योजना बहुत सारे जगहों पे कारगर नहीं हुए। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं सरकार का, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया। आप इस योजना का दुरुपयोग ना करें और इसको दुरुपयोग ना होने दें। कृपया करके इस योजना को धरातल पर लागू करें। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ये नल जल योजना कागज पर बन गया है। बहुत सारे टीवी चैनल वालों ने इस पर खबर भी बनाया, मैंने भी कई चैनलों पे देखा, कई अखबारों में भी खबर छपे, पत्रकार बंधु लोगों ने खबर छापा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सच छापा। सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरे केंद्र सरकार को भी इस योजना को लेकर के पूरे भारत में लागू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सफल योजना है और कल्याणकारी योजना है। अगर ये योजना कल्याणकारी हो जाता है और सफल हो जाता है तो व्यक्ति को जल का कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। सरकार की योजना जल जीवन हरियाली बहुत ही कल्याणकारी योजना है, लेकिन ये सफल होगा तब तो इसमें कुछ दलाल, कुछ बिचौलिए और कुछ भ्रष्ट लोग इसको हैंग कर लिए, इसमें अपना घर कर लिए हैं, अपना स्वार्थ साध रहे हैं। कुछ जगहों पे तो सुनने को आया कि इसमें पुलिस विभाग की निगरानी विभाग ने कई लोगों को घूस लेते पकड़ा भी है, 1-2 मुखिया भाई लोग भी पकड़े गए हैं। तो इन सारे चीजों पर सरकार की नजर हो, प्रशासन की नजर हो, हर कोई, हर व्यक्ति जो जिस सिस्टम में लगा है अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करे। यही सच्चा भक्ति है, यही कल्याणकारी कार्य है। आप लाख पूजा करो, लाख पाठ करो, लेकिन समाज में विकास के कार्य में बिचौलियापन में रह जाओगे, दलाली में रह जाओगे, चापलूसी में रह जाओगे, ढोंग पाखंड में रह जाओगे, तो आप भगवान के भक्त नहीं कहलाओगे। आप लाख कथा करवा लो, लाख प्रवचन करवा लो, आप जो हैं दलाल कहे जाओगे। कई जगह तो ऐसा देखा गया, मैं कहना नहीं चाहता, कि कुछ माफिया वर्ग, कुछ गुंडे लोग, गलत तत्वों के लोगों ने एक मीटिंग करके एक बड़ा यज्ञ शुरू किया अपने कद को बढ़ाने के लिए, और वहां बड़े बड़े अफसरों को न्योता भी दे दिया कि अफसर लोग आएंगे और मेरा यज्ञ होगा भगवान के नाम की आड़ में, और उसके बाद यहाँ बड़े बड़े कथावाचक को भी बुलाएंगे, कथा कहवा लेंगे, और बड़े बड़े अफसर भी आ जाएंगे। उसी आड़ में क्या करेंगे, अपना गलत कार्य करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जिनका
अनाज का काला बाजारी चलता है, कुछ ऐसे लोग थे जिनका तेल का काला बाजारी चलता है, कुछ ऐसे लोग थे जिनका खाद का काला बाजारी चलता है, कुछ ऐसे लोग थे जिनका नशे का कारोबार चलता है। प्रशासन के एक अधिकारी इस चीज को समझ गए, उनके यहां भी न्योता गया, लेकिन वो न्योता स्वीकार तो कर लिए, लेकिन वहां आए नहीं। कुछ लोग आ गए, लेकिन धीरे धीरे जब गड़बड़ी बढ़े तो कार्रवाई जब शुरू किया प्रशासन ने, तो सारे का पोल खुल गया, सारे का जो सामने का जो चेहरा था, जो मुखौटा था, वो उतर गया। और भगवान ने भी क्या किया, उस इलाके में प्रलय बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया कि जितने भी फसल थे सबको ओलावृष्टि होकर सब कूच आ गए, यज्ञ भी खत्म हो गए। क्या फायदा हुआ, जरा सोचिए, क्या फायदा हुआ यज्ञ का, क्या फायदा हुआ उस कथा का, क्या फायदा हुआ। इसलिए गलत पैसे से गलत लोगों का यज्ञ कराया हुआ समाज में विध्वंसी कराता है, वो अच्छा नहीं कर सकता। भगवान इससे नाखुश हो जाते हैं। जो सात्विकता से कमाते हैं, 2 रुपए कमाते हैं, लेकिन चैन से रहते हैं, अपने बच्चों के साथ ईमान से रहते हैं, धर्म से रहते हैं, और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ और अपने कामगारों के साथ प्रसन्न रहते हैं। कम खाते हैं लेकिन संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग ईमानदारी का पैसा से ही यज्ञ कराएं, महायज्ञ कराएं और खूब कथा कहवाएं। हम तो कहते हैं कि नियम और कानून के तहत आप लोग हर जगह धार्मिक कार्य कराएं, ताकि धर्म का स्थापना हो, जितना भी बुराई है वो दूर हो जाए। चूंकि हर कथा का, हर यज्ञ का, हर पूजा का एक ही उद्देश्य है, धर्म की स्थापना, समाज का कल्याण करना। लेकिन गलत पैसे से, माफियाओं से दोस्ती करके कोई भी कार्य ना कराए। ईमानदारी के पैसे से आप कार्य करें, देखिए वो सकारात्मक शक्ति अवश्य आपके समाज में फैला देगा और नकारात्मक शक्ति स्वयं दूर हो जाएगा। इसलिए अपना अभियान चलता है, जन जन, शहर शहर, गांव गांव तक चले सत्य और धर्म पथ पर। कल्याणकारी कार्य में आपका सहयोग अति आवश्यक है। आपके सहयोग के बिना कोई भी सामाजिक कार्य न मैं कर सकता हूं, न और कोई कर सकता है। आपके दान देने से आपका कुछ नहीं घटेगा, आपका मान बढ़ जाएगा, आपके पैसे में निखार आ जाएंगे। दान देने से धन बढ़ता है और धन की शुद्धता हो जाता है, और भक्ति करने से मन की शुद्धता हो जाता है, और अच्छे कार्य करने से तन की शुद्धता हो जाता है। इसलिए दान देने में कहीं कमी ना करें, बढ़ चढ़ के दान दे सामाजिक कार्य में। लेकिन ध्यान रहे कि दान लेने वाला व्यक्ति वास्तव में समाज का काम करता भी है या नहीं भी करता है। दान लेने वाला व्यक्ति वास्तव में यज्ञ महायज्ञ कर रहा है या नहीं कर रहा है। दान लेने वाला व्यक्ति वास्तव में कल्याणकारी कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी देखें। गलत जगह दान आप मत कीजिए, गलत व्यक्ति का संगति मत करिए, और गलत जगह पर आप मत भटकिए। सही गुरु के पास जाइए, सही जगह जाइए, सही शिक्षा पाइए, यही आपके लिए सफल होगा। समाज को अच्छा बनाने में आप हर किसी को सहयोग करें। अगर आपको भी कोई जीवन में कष्ट हो, कहीं कोई हमारी आवश्यकता हो, तो मैं हमेशा आपके सेवा में तत्पर हूं। आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। हवन यज्ञ के जरिए कई प्रकार का हवन यज्ञ मैं कराता हूं, कई प्रकार का पूजा पाठ भी होते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे कथा भी कहे हैं, बहुत सारे मैंने यज्ञ भी कराए हैं। ज्योतिर्लिंगों पर भी अभिषेक पूजा हमारे द्वारा किसी न किसी माध्यम से करा दिया जाता है। इससे लोगों को अवश्य कुछ न कुछ फायदे हुए हैं, मैंने ऐसा देखा है अपने इस कार्यकाल में। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग भी अगर कहीं दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो अवश्य संपर्क करें, मुझसे भी संपर्क करें, और हो सके तो अन्य लोगों से भी संपर्क करें। उन लोगों से संपर्क करें जो वास्तव में आपका कल्याण करा सकता है। गलत लोगों से संपर्क ना करें।
और भी मैं चाहूंगा कि आप लोग समाज में अच्छा बने, हर कोई सुखी हो, हर कोई अच्छा हो, हर कोई निरोग हो, हर कोई संपन्न हो, कहीं किसी के परिवार में कोई झगड़ा नहीं हो, समाज विकासशील हो, भय मुक्त हो, नशा मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और समाज में शांति आए, समाज में खुशहाली आए, समाज में कल्याणकारी कार्य बढ़े, समाज अच्छा हो, समाज में अच्छे अच्छे बच्चे हों, समाज में अच्छे अच्छे लोग हों, समाज में सबका जय हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना आए, विश्व का कल्याण हो, तमाम महामारी दूर हो जाए और समय समय पर सबको सुख समृद्धि मिले, जिसे जो चाहिए वो उसे अच्छा नियम कानून से उसे प्राप्त हो, सब लोग कल्याण का कार्य करे, कोई भी गलत कार्य नहीं करे, साधु संतों का सम्मान हो, अपने अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने अपने बच्चों का भी आदर करे और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। मैं आपके साथ ज्यादा समय तो व्यतीत नहीं कर सकता, लेकिन समय अवधि के कारण मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। फिर अगर समय मिला इन लोगों के जरिए तो मैं अवश्य आपके संपर्क में फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना आए, विश्व का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो। जय हो, जय हो, जय हो। कथा कहवाने वाले का जय हो, पूजा करवाने वाले का जय हो और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी बंधुओं का जय हो और दानदाताओं का जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री महाकाल।